मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जो अगन भगवान था, अगन भगवान के जो अजीर्ण रहा था, वो कौन से ऋषि या कौन से राजा के भंडारे के अंदर जीमने से हुआ था? ये तो मैंने नोक में भी बता दिया कि अग्निदेव भगवान श्री कृष्ण गौ के दूस जाकर के कहा था कि राजा मूर्त के युग में मैंने इतना घी पिया है, इतना घी पिया है जो बिना खाया ही अटका रहा उसे मेरे अब तक भी अजीर्ण। ये राजा मूर्त की बात। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं दूसरे नंबर पर जिनसे गाना बजाना सीखा श्रीमान जयराम जी मासी से बोलता हूँ कि आप आए। नहीं आप आए, आप आए नहीं, आप गुरुजी आप ना, एक मिनट आप आए। हाँ, आपका नाम आ गया मुंह से तो आप ही आए गुरुजी। आप नहीं, आप आए गुरुजी। ये रात मैं जो चारों मासियाएं हैं हमारे गांव में, चारों ही सम्मानित हैं। और आप तो जैसा आता है वैसा गाओ, नहीं वरना किताब पड़ी हुई है, आप में से एक भी नहीं गाओगे। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं दावे के साथ, जो आप जानते हो प्रेम से गाओ और मनोरंजन करो सभा का। बहुत बहुत धन्यवाद। थाने आवना जिया को गालियो मेरा भाई और हो, और क्यों आवा इतना एम्बुलेंस ने हिंदी में कहीं कुछ बताते हो सारा का सारा। बोलिए श्री देव नारायण भगवान की। भक्तों, आपके बीच में कथा प्रसंग इस प्रकार से चल रहा था कि जिस समय अगन देवता भगवान श्री कृष्ण के पास में खड़ा होता है और उसी समय के अंदर कौन अग्नि देव असली रूप दिखा करके कहता है कि मैं जात वेदी अग्नि हूं, मैं कोई भूखा नहीं हूं। तो बोलो क्या हुआ? बोलो मेरा चेहरा फीका पड़ रहा है। बोलो किस लिए? बोलो मेरे को कुछ बाता नहीं है, कई दिन व्यतीत हो गए हैं, मैं भगवान ब्रह्मा की शरण में गया। बोले क्यों गया? भक्तों, जब खोल करके सुनाता है कि इस पृथ्वी के ऊपर एक सावेतिक नाम का राजा था। सावेतिक नाम का राजा था, कोई मरुत राजा नहीं था। सावेतिक राजा ने इस पृथ्वी के ऊपर यज्ञ करवाया, और वो यज्ञ करवाया सरू के अंदर 10 वर्ष तक यज्ञ करवाया। उसके बाद में जब एक दिन ब्राह्मणों को बैठा करके और ब्राह्मणों से कहता है कि मैं 10 वर्ष का यज्ञ कर चुका हूं, अब मैं 100 साल का यज्ञ करना चाहता हूं। जब 100 साल का नाम लेता है, जब ऋषि महर्षि साफ साफ मना कर देते हैं कि भाई मारे बस की बात कौन है। फिर बोले यार मैं थन दान कुन दूं, दक्षिणा कुन दूं के बाद से, बोले भाई 100 साल तक तो मारे बस की बात कौन है। फिर बोले मेरे यज्ञ कौन करवावे? बोलो तेरा यज्ञ करवा सकता है तो कैलासा का वासी भगवान शंकर यज्ञ करवा सकता है। जिस समय भक्तों राजा सावेतिक ने और कैलाश पर्वत के ऊपर जाकर के और भगवान शंकर की कठोर भक्ति की, और उसी समय के अंदर भगवान शंकर प्रसन्न होकर के और जब राजा सावेतिक के पास में आते हैं और राजा सावेतिक के पास में आकर के कहते हैं बता राजा क्या चाहिए। जब खोल करके राजा सावेतिक कहता है कि महाराज मैं इस पृथ्वी के ऊपर, इस भूमंडल के ऊपर 100 साल तक यज्ञ करना चाहता हूं, लेकिन ऋषि महर्षियों ने सबने मना किया और आपके साथ में, आपके पास में हमें भेजा। जना भगवान शंकर नटगो। बोले भाई मैं तेरो यज्ञ कौन कराऊं? बोलो कहीं। बोलो पहले जाकर के और 12 साल तक अगन देव को तू घी छटाएगा, और घी छटा करके इस परीक्षा में पास होगा तो मैं तेरा यज्ञ करवाऊंगा। वापिस वहां से रवानगी लेकर के और अपनी महिष मतीपुरी नगरी के अंदर आकर के और अगन देव को 12 साल तक घी डालता है। वापिस आता है और वापिस आकर के जब भगवान शंकर प्रसन्न होता है कि जिस प्रकार ने आपने मुझे कहा है उसी प्रकार से मैंने कार्य किया है, तब भक्तों शंकर भगवान कहता है मैं तो आज तक किसी का यज्ञ करवाया नहीं, लेकिन जा महाभारत के 2 खंड महाभारत के अंदर साफ साफ लिखा है कि दुर्वासा ऋषि की सहायता से राजा सावेतिक था, महिष मतीपुरी नगरी के अंदर राजा का 100 साल तक यज्ञ चलता है। ये बात कौन कह रहा था? अगन देव भगवान श्री कृष्ण से कह रहा था। और उसी समय के अंदर जब मैंने मेरे उस समय 100 साल तक
जब घी की आहुति लगी, मेरा चेहरा फीका पड़ गया, मेरा रंग हो गया। उसी समय के अंदर जब मैं भगवान ब्रह्मा के पास में गया, तब भगवान ब्रह्मा ने मुझे विधि बताई कि आप इस धरती के ऊपर नर नारायण अवतार लेंगे और नर नारायण अवतार लेकर के नर नारायण ही तेरा कार्य करेंगे। भगवान ब्रह्मा ने मुझे ये कहा कि खांडव वन है, खांडव वन के अंदर जाकर के और खांडव वन के अंदर तू जड़ा देगा और खांडव वन को जड़ा करने के पश्चात तेरा शरीर सही हो जाएगा, तेरा आजीवन टूट जाएगा। ये सुनकर के भक्तों वहां से रवानगी लेता है और चलता चलता खांडव वन के अंदर आता है। खांडव वन के अंदर अगन देव ने 7 बार कोशिश की, 7 बार, लेकिन जब जब भी अगन देव उस अग्नि लगाता, उसी समय के अंदर इंद्र भगवान में बरसा तंग आकर के 7 बार कोशिश होकर के उसी समय के अंदर और वापिस भगवान ब्रह्मा के पास में जाता है। और जब भगवान ब्रह्मा के पास में जाकर के तब भगवान ब्रह्मा पूछते हैं क्या हुआ? बोले महाराज कौन बस की बात, क्या कारण है? तब एक कारण खोल करके अरे एक भगवान ब्रह्मा से कहता है तो क्या तो कह रहा था भक्तों, क्या उसकी बात को भाई मेरो मान सुन तो जाजे बहात अरे मैं ऊन जाल बाकी कोशिश कर ली गिनती का सुन ले क्यों ना 7 पण मैं तक सक नागर से मुँह के आड आवे च इंद्र दीना नाथ ये रहिया तेरी वो बात कही वो मेरा प्यारा ऊको प्यारा जीगा सीताराम जी का बाबा जी छाती का क्या कर दिया यार? अरे टेम समय की बात प्यारा जंदाड़ मुँह नहीं खेरियो छो समय जहां अरे मेरो काबू चाले को न्या खेचे नैया डूबी छे मजी कहाँ रे अरे तू ही मेरी सहायता कर देवो ब्रह्मा जी में पवे आर की पहाड़ ये चप चप कोशिश करूं तू प्यारा इंद्र जी तो
भगवान नहीं बोलो खेच दे आफत के दो अरे तू ही मैंने बतावा गो सत्य धर्म को कह लो अरे अतरी बात खई प्यारा अगन को माथो भेगो मैं लो ये रहिया रजन किरा समय रे ले जाओ भाई बेड़ो पार लगो खेचे तुम कोई व्याख्या को कहा गए अरे ऊ खेचे खांडव वन में रेचे सुनवा तक सगे नहा गए अरे वहाँ इंद्र को बाये लोचे प्यारा खेचे कदे भी को आविना चाह गए ये रहुआ तो को मीनत छेवा मेरा प्यारा वाई की सहायक चरना में तो के अरे तेरी कृपा से कुड़ताल बाज जाने कोई नहीं सके थे हो गए अरे पिछली बार तो नंबर कट गो छो बिताता पण अब कई बैठो छे सन हो गए ये मैं थारा चरना मैं वो भोजू करना थारा प्यारा मेरा से कोई मत वे जो ना रहा जे हर थारी के पास आत्म या सुंदर बाजे सहाजे हर सत के गरु पर कास चंदेला मेरे श्री मस्तक के कहा जे ये सतगुरु छवो या सैनाव भाई मुंद मेरे बोबेसा अजीतगढ़ जिनकी तरफ से भी 100